हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं इन रिलेशनल अलजेब्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स से आपको एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका नाम है एनरोलमेंट। ओके, और इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, पहला है रोल नंबर एंड दूसरा है आपके पास कोर्स आईडी एंड तीसरा है आपके पास ग्रेड। ओके, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का मान लो रोल नंबर 1 है, कोर्स आईडी 1 में उसका ग्रेड है मान लो बी। ओके, रोल नंबर 1 स्टूडेंट का कोर्स आईडी 2 में ग्रेड है लेट से सी। रोल नंबर 1 स्टूडेंट का कोर्स आईडी 3 में लेट से ग्रेड है ई। ओके, लेट सपोज कि ग्रेड्स जो है वो वैल्यूज ए बी सी डी एंड ई ले सकते हैं। ओके, नाउ रोल नंबर 2 का कोर्स आईडी 2 में ग्रेड है ए, रोल नंबर 2 का कोर्स आईडी 3 में ग्रेड है बी, रोल नंबर 3 का कोर्स आईडी 1 में ग्रेड है बी एंड रोल नंबर 3 का कोर्स आईडी लेट से 3 में ग्रेड है लेट से सी। ओके, नाउ यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं कि फाइंड आउट द रोल नंबर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल ई ग्रेड। ओके, क्या मैं कह रहा हूं? फाइंड आउट द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रिसीव्ड ई ग्रेड। ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव not got an E grade। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं और अगर आप इसका सॉल्यूशन मुझे ये देते हो, पाई रोल नंबर सिग्मा ग्रेड इज नॉट इक्वल टू ई फ्रॉम द एनरोलमेंट, तो ये जो आपका आंसर है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एनरोलमेंट रिलेशन इंस्टेंस में से वो सारे टपल सिलेक्ट कर रहे हैं जहां पे ग्रेड ई नहीं है और उसमें से हम रोल नंबर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं वो सारे टपल सिलेक्ट करूं जिनमें ग्रेड ई नहीं है तो कौन कौन से टपल्स आएंगे? दिस सॉरी ये नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे ग्रेड ई है, देन दिस एंड दिस। अब इसमें से अगर मैं रोल नंबर को प्रोजेक्ट करूं तो मुझे मिलेगा 1 2 एंड 3, है ना। यहाँ पे मुझे मिलेगा रोल नंबर 1 2 एंड 3, बट रोल नंबर 1 का तो ई ग्रेड आया है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उन टपल्स को सिलेक्ट किया जहाँ पे ग्रेड ई नहीं था और उसमें से रोल नंबर को प्रोजेक्ट किया। तो हो सकता है किसी रोल नंबर को एक कोर्स में ई ग्रेड मिला हो और दूसरे कोर्स में ई ग्रेड ना मिला हो, राइट। तो जब दूसरे कोर्स में उसको ई ग्रेड नहीं मिला है तो उसका टपल आ जाएगा, जैसे कि रोल नंबर 1 2 सी आ गया, 1 1 बी आ गया, और उसमें से अगर आप रोल नंबर प्रोजेक्ट कर दोगे सो इट विल ऑल्सो इंक्लूड रोल नंबर 1, बट एक्चुअल में तो रोल नंबर 1 में ई ग्रेड है, राइट। सो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि आप टोटल जो जितने भी रोल नंबर्स अवेलेबल है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे उन रोल नंबर्स को, सेट डिफरेंस लोगे उन रोल नंबर्स का जिनको ग्रेड ई कहीं ना कहीं मिला है, फिर चाहे दूसरे सब्जेक्ट में उनको ग्रेड ई नहीं भी मिला हो, एक भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेड ई मिला है तो उनको हमें इंक्लूड नहीं करना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट एन ई ग्रेड। सो जिनको ई ग्रेड मिला है वो हम फाइंड कर सकते हैं टपल्स, और उनमें से रोल नंबर को प्रोजेक्ट कर देंगे और सेट डिफरेंस ले लेंगे ऑफ ऑल द रोल नंबर्स एंड रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 ई ग्रेड। तो हमें उन रोल नंबर्स मिल जाएंगे जिनको कभी भी ई ग्रेड नहीं मिला। ठीक है, सो बेसिकली पाई रोल नंबर सिग्मा ग्रेड इक्वल्स टू ई, ये मुझे फ्रॉम द एनरोलमेंट रिलेशन, ये मुझे वो सारे टपल्स दे देगा एनरोलमेंट रिलेशन इंस्टेंस में से जहां जहां पे ग्रेड ई है, और उनमें से मैं रोल नंबर सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे कहाँ पे ग्रेड ई है? ये एक ही टपल में ग्रेड ई है, राइट। तो यहाँ से मैं रोल नंबर को प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1, राइट। यहाँ पे मुझे मिलेगा रोल नंबर 1, और इनको मैं ओवरऑल जितने भी रोल नंबर है उसमें से सेट डिफरेंस ले लूंगा। सो पाई रोल नंबर फ्रॉम दी एनरोलमेंट रिलेशन एंड इसका और इसका मैं सेट डिफरेंस ले लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर में क्या क्या आएगा?
यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर में आएगा 1, 2 एंड 3। इसमें से जब मैं 1 का सेट डिफरेंस लूँगा तो मेरे आंसर में बचेंगे 2 एंड 3, जिनको कभी भी ई ग्रेड नहीं मिला है। ओके, तो अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको एक कोर्स में ग्रेड ई नहीं मिला, एक में मिला है। तो नॉट इक्वल टू में अगर एक कोर्स में भी उनको ग्रेड ई नहीं मिला तो वो टपल रिटर्न हो जाएगा। और हमें क्या बताना था, हमें उन स्टूडेंट्स का नेम बताना है जिनको एक में भी ई ग्रेड नहीं मिला है, राइट। सो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपके पास है लेट्स से एम्प्लॉय रिलेशन। ओके, और यहां पे आपके पास है लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड लेट्स से सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहां पे मान लो एम्प्लॉय आईडी है 1, 2, 3, 4, 5, नेम ऑफ द एम्प्लॉय है ABCAD, नेम तो रिपीट हो सकता है, एंड सैलरी है लेट्स से 30K, 40K, लेट्स से 35K, लेट्स से 35K एंड 50K पर मंथ। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम ऑफ all the employees whose, let me just write it in a better way, whose salary is not minimum। हमें उन सभी एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉय आईडी एंड नेम फाइंड करना है जिनकी सैलरी मिनिमम नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आई वांट इज दैट यहाँ पे मेरे पास 2B, 3C, 4A एंड 5D आना चाहिए, क्योंकि 1A जो है उनकी सैलरी मिनिमम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एम्प्लॉय रिलेशन का उसी के साथ ज्वाइन ऑपरेशन करूँगा एंड कंडीशन ये रखूँगा कि जो है मेरा सैलरी जो है, मान लो मैं इस एम्प्लॉय के दो इंस्टेंसेस लेता हूँ, एक का नाम है ए एम्प्लॉय एंड दूसरे का नाम है बी एम्प्लॉय। ठीक है, दो रिलेशन इंस्टेंसेस मैंने ले लिया। अब मैं इनके बीच में जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा एंड जॉइन में मैं वही टपल्स रखूंगा जहां पे ए एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन बी एम्प्लॉय डॉट सैलरी। तो जिसकी भी सैलरी मिनिमम नहीं होगी उसके लिए एक टपल तो मैच कर ही जाएगा जहां पे सैलरी उसकी किसी और से ग्रेटर है, राइट। तो इसको एक काम करते हैं, स्मॉलर एग्जांपल से लेते हैं तो डिटेल में समझेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स टेक ओनली 3 टपल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एम्प्लॉय रिलेशन इंस्टेंस का खुद के साथ ही ज्वाइन लेना है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, वी कैन यूज द रीनेम ऑपरेटर। ओके, so I am using rename operator for A, so I am renaming the employee relation instance with A, okay, and I am renaming employee relation instance with B. okay, अब इन दोनों के बीच में मुझे थीटा ज्वाइन करना है जहां पे A डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन B डॉट सैलरी। ठीक है, और इनमें से जितने भी टपल्स आएंगे वहां पे मैं कर दूंगा पाई ए डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा ए डॉट नेम। ठीक है, अब इसको समझो क्या होगा। बेसिकली हमारे पास है 1A 30, 2B 40 एंड 3C 35। ओके, वी हैव 1A 30, 2B 40 एंड 3C 45। तो ये हमारा हो गया रिलेशन इंस्टेंस ए। सिमिलरली रिलेशन इंस्टेंस बी बनेगा जहां पे मुझे मिलेगा 1, 2, 3 A, B, C एंड 30, 40 एंड 45। ओके, 30, 40 एंड 35 है। ओके, सो लेट्स चेंज इट, दिस इज नॉट 45, इट इज 35। ओके ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों को ज्वाइन करो और कंडीशन क्या है कि A डॉट सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन B डॉट सैलरी। ओके, थीटा ज्वाइन हम कर रहे हैं, A डॉट सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन B डॉट सैलरी। मतलब कि देखो बेसिकली जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा ज्वाइन वाला, उसमें क्या क्या होंगे, A डॉट एम्प्लॉय आईडी, राइट, देन A डॉट नेम, A डॉट सैलरी
बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, बी डॉट नेम एंड बी डॉट सैलरी। ये हमारा ज्वाइन होगा। आई होप आपने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं, राइट? दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको ज्वाइन वगैरह सब पता है। तो बेसिकली ज्वाइन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय सिलेक्शन। तो यहाँ का हर एक टपल यहाँ के हर एक टपल के साथ कंबाइन होना चाहेगा, बट वही टपल कंबाइन होगा जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। तो 30 इज ग्रेटर देन 30, नो। 30 इज ग्रेटर देन 40, नो। 30 इज ग्रेटर देन 35, नो। तो ये टपल किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होगा। 40 इज ग्रेटर देन 30, यस। तो 2B40 एंड देन यू विल हैव 1A30, ये कंबाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन B डॉट सैलरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन 2B40 और यहां पे है 40 इज नॉट ग्रेटर देन 40, 40 is greater than 35, yes. So 2B40 and 3C35 ये भी आ जाएगा because 40 is greater than 35. Now 35 is greater than 30, yes. So 3C35 1A30 ये भी आ जाएगा. Now 35 is greater than 40, no. 35 is greater than 35, no. तो ये भी कंबाइन नहीं होगा. तो ये जो ज्वाइन ऑपरेशन जो होगा ये ए डॉट सैलरी ग्रेटर देन बी डॉट सैलरी और ए और बी का ज्वाइन, उसका रिजल्ट ये आएगा. तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि ए में वो सारे टपल्स आ जाएंगे जिनकी सैलरी कम से कम एक एम्प्लॉय से ज़्यादा है. जैसे कि ये 40 30 से भी ग्रेटर है, 40 35 से भी ग्रेटर है, ये 35 30 से ग्रेटर है. तो अगर ए में जो टपल है कोई, अगर उसकी सैलरी बी के किसी भी टपल से ज़्यादा हुई तो वो आ जाएगा यहाँ पे उसके साथ कंबाइन होके. और जो मिनिमम सैलरी वाला टपल होगा वो बी के किसी भी टपल के साथ ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि जो मिनिमम सैलरी है उसकी बी की जितनी भी सैलरीज है उसमें से किसी के साथ भी किसी से भी ज़्यादा नहीं है. जैसे कि ये 30 है, इसकी सैलरी 30 से भी ज़्यादा नहीं है, 40 से भी ज़्यादा नहीं है, 35 से भी ज़्यादा नहीं है, तो वो नहीं आएंगी. तो यहाँ पे जो ए के एट्रीब्यूट्स है उनमें मेरे पास वो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन है जिनकी सैलरी मिनिमम नहीं है. तो इसमें से अगर मैं ए डॉट एम्प्लॉय आईडी और ए डॉट नेम को मैं प्रोजेक्ट कर लूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, तो फाइनल आउटपुट मेरा क्या आएगा? ए डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड ए डॉट नेम. और इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज आती है, तो मेरे पास आएगा 2B एंड 3C जिनकी सैलरी मिनिमम नहीं है. ओके, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? फाइंड एम्प्लॉय आईडी एंड नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज नॉट मिनिमम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ this is the one question. Now another question. Find the employee ID, same relation instance, okay, and name of the employee whose salary is minimum. अब मुझे एम्प्लॉय आईडी और नेम चाहिए उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी मिनिमम है. तो ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? सो व्हाट आई कैन डू इज, अब देखो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मेरे पास क्या है? मेरे पास वो नेम एंड एम्प्लॉय आईडी है ऑफ द एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी मिनिमम नहीं है. तो अगर मैं सारी एम्प्लॉय आईडी और नेम के जितने भी टपल्स है, जितने भी एम्प्लॉयज है, उनकी एम्प्लॉय आईडी और नेम के टपल्स निकाल सकता हूँ. उसमें से अगर मैं इसको सेट डिफरेंस कर लूँगा, मतलब कि एम्प्लॉय आईडी एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज नॉट मिनिमम, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मिनिमम, राइट? सो हमारा जो ओरिजिनल रिलेशन है उसमें से मैं पाई एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम ऑफ एम्प्लॉय करूँगा, and I will take the set difference with this query. Okay, so I'll do this query. So let's say this whole query is, let's say, P. Okay, so I'll say minus P. Okay, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आएगा? टोटल कितनी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और नेम है? 1A 2B एंड 3C. तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1A 2B एंड 3C, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? 2B एंड 3C, 2B एंड 3C. तो इनका सेट डिफरेंस क्या आएगा? अगर मैं इसको सेट डिफरेंस लूँ तो फाइनल आंसर में एम्प्लॉय आईडी एंड नेम
एंड यहाँ पे मेरे पास आएगा 1A और दिस इज द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज मिनिमम। अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी सैलरी मिनिमम है, जैसे कि मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की सेम मिनिमम सैलरी है 30 के, तो उन सभी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा आस्क्ड इन गेट फ्रॉम 2007 टू 2024 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।